गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं अरविंद तिवारी फ्रॉम एटी कॉन्सेप्चुअल मैथ्स। आज मैं 9th क्लास चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आया हूं जो कि पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px इक्वल टू दिस। px इक्वल टू दिस यानी पॉलिनोमियल इन x है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे x के फॉर्मेट में है सारा, यानी जो वेरिएबल यूज किया गया है वो x का है, तो इसको हम कहते हैं कि इट इज पॉलिनोमियल और इन वेरिएबल x, तो इसको px बोलते हैं, यानी px इक्वल टू दिस, ये गिवन है। और अगर इसका एक फैक्टर x माइनस 1 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि x माइनस 1 से अगर इसको डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। कहने का मतलब ये है कि x माइनस 1 इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू 1 अगर इसमें पुट किया जाए तो इसकी वैल्यू 0 हो जानी चाहिए। तो सोल्यूशन इसका हम कैसे करेंगे फ्रेंड्स? यहां पे हम लिखेंगे गिवन दैट px इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस रूट 2, ये गिवन है फ्रेंड्स। और यहां पे हम लिखेंगे सिंस x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इसका मतलब x माइनस 1 इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट x इक्वल टू 1 आ जाएगा फ्रेंड्स। तो अब हमें क्या करना है, x के प्लेस पे इसमें 1 रखना है, तो वी विल राइट देयरफॉर p1 इक्वल टू, यहां पे आ जाएगा फ्रेंड्स आपका 2 और x के प्लेस पर 1 का स्क्वायर हो गया प्लस k इंटू 1 हो गया और प्लस रूट 2। और क्योंकि फ्रेंड्स x इक्वल टू 1 रखने पर ये पॉलिनोमियल इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इक्वल टू 0 रख दिया, फिर यहाँ इंप्लाइज दैट लगाया। अब इसमें सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करना है, तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 1 इंटू 2 करेंगे तो 2 आएगा, प्लस k इंटू 1 k आ जाएगा और प्लस रूट 2 इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट, क्योंकि k की वैल्यू फाइंड करनी है तो k इक्वल टू ये 2 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस 2 और ये प्लस रूट 2, ये भी माइनस रूट 2 हो जाएगा। तो एक तो आंसर आपका ये बन गया। अगर इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं फ्रेंड्स तो ये 2 प्लस रूट 2 ऐसा भी लिखा जा सकता है, यानी आंसर में चाहे आप इसको लिख दीजिए चाहे इसको लिख दीजिए और ये आपका आंसर हो गया। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं फ्रेंड्स पेपर में, आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि फैक्टराइजेशन से रिलेटेड है। फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ऐसे में क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई क्वेश्चन है फैक्टराइज, उसके बाद ये आ गया फ्रेंड्स 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, ये आपकी एनसीईआरटी की बुक का ही क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया हुआ है फ्रेंड्स। तो ये हमारा ट्राइनोमियल है जिसमें 3 टर्म्स हैं और मैक्सिमम पावर इसमें 2 है। तो ये हमारा इस फॉर्मेट में है, किस फॉर्मेट में, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में है फ्रेंड्स ये। तो इसको जो है हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करेंगे। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का मतलब मिडिल टर्म हमारा ये है जिसमें कोफिशिएंट 7 है। तो 7 के हमें ऐसे दो फैक्टर मतलब करने होते हैं जिसमें या तो इनको ऐड करके 7 आ रहा हो या फिर सब्ट्रैक्ट करके 7 आ रहा हो। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये करना होता है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 12 इंटू 1। कहने का मतलब अगर इस फॉर्मेट में है तो सबसे पहले जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है ये और जो कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे c, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ac आता है। फिर AC यानी जो प्रोडक्ट आया उसके ऐसे दो फैक्टर करने होते हैं जिसका सम और डिफरेंस ये आ जाए, यानी b आ जाए, कोफिशिएंट ऑफ x। तो यहाँ पे फ्रेंड्स 12 इंटू 1 करेंगे तो कितना बनेगा, 12 इंटू 1 इक्वल टू 12 बन जाएगा। और फिर 12 के ऐसे दो फैक्टर्स करने हैं जिसका सम और डिफरेंस क्या आ जाए, 7 आ जाए। तो आपको क्या करना है, किसी भी नंबर का जो पहला फैक्टर होता है वो हमेशा 1 होता है, तो 1 इंटू 12 बनेगा। दूसरा फैक्टर क्या बनेगा, क्योंकि 2 से डिविजिबल है तो 2 इंटू 6 बनेगा, 2 6 12 होता है। तीसरा फ्रेंड्स क्या बनेगा, 3 से डिविजिबल है ये तो 3 इंटू 4 बन जाएगा, 3 4 12 होता है। तो ये जो हमारे पास 3 पेयर बने हैं इन्हीं में से कोई एक पेयर ऐसा होगा जो हमें या तो एडिशन से या फिर सब्ट्रैक्शन से 7 देगा। तो अगर फ्रेंड्स हम इस चीज को देखें तो 4 प्लस 3 7 आएगा। अब इसको आगे फैक्टराइज कैसे करना है उसका तरीका देखिए, इक्वल टू पहले टर्म में कोई चेंज नहीं होगा, जो साइन यहाँ पे है इसको आपको एज इट इज लगाना है। ये फ्रेंड्स मैं आपको ऐसा तरीका बता रहा हूं कि आपका कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन कभी गलत ही नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा माइनस आ गया। अब इसमें से जो ग्रेटर पार्ट है फ्रेंड्स हमें सबसे पहले उसको लिखना है। तो ग्रेटर पार्ट हमारा 4 है तो हमने 4 लगा दिया, साथ में यहाँ वेरिएबल x है तो x लिख लिया। क्योंकि इन दोनों को ऐड करके 7 आ रहा था
और एडिशन कब होता है फ्रेंड्स, जब दोनों के साइन सेम होते हैं, यानी पहला माइनस है और दूसरा भी माइनस है, यानी दोनों माइनस है तो ऐड होता है, या फिर दोनों प्लस है तब ऐड होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये माइनस है तो दूसरा भी माइनस ही होगा, दूसरा फैक्टर 3 है तो माइनस 3x लगा दिया, और लास्ट में आपका ये +1 हो जाएगा। ये हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास ये बन गया। अब हमें क्या करना है, इसमें कॉमन लेना है, तो पहले इस पेयर में कॉमन ले लीजिए, फिर इसमें। तो इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, नंबर में 4 कॉमन होगा, ग्रेटेस्ट नंबर 4 है जो इसको भी डिवाइड कर देगा, इसको भी। और वेरिएबल की बात करें, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, तो x की पावर 1 लिखना जरूरी नहीं है पावर में, ये कॉमन हो जाएगा। तो क्या बचेगा फ्रेंड्स, अब जो बचा हुआ है उसको फाइंड करने के लिए पहले इसको इससे डिवाइड करिए, तो ये आपका x इससे कैंसिल हो जाएगा और 4 3 12 यानी 3x आ जाएगा, माइनस 4x को 4x से डिवाइड करेंगे फ्रेंड्स तो 1 आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों में कोई चीज कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन मिलेगा। तो आप यहाँ पे माइनस लगाइए और 1 कॉमन ले लीजिए। अब यहाँ क्या बनेगा फ्रेंड्स, 1 से इसको डिवाइड करेंगे 3x आएगा, क्योंकि बाहर माइनस कॉमन ले रहे हैं तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा फ्रेंड्स, और यहाँ पे 1 आ जाएगा, और इस तरीके से ब्रैकेट क्लोज हो गया, ठीक है। तो आपके पास ये आ गया ये। इसके बाद अगेन देखिए, इस ब्रैकेट के अंदर जो चीज है दोनों में सेम है, कॉमन है, तो अगेन कॉमन होगा 3x - 1 यानी ब्रैकेट वाली वैल्यू। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे 4x बचेगा और माइनस यहाँ पे 1 बचेगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स एक होता है हमारा फैक्टराइजेशन बाय रिमाइंडर थ्योरम, इसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।